यदि यूपी के सपा नेता विधान परिषद में झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि उनकी बात में सच्चाई है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी प्रदेश की जनता से माफी मांगे और यह कहें कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। कानून व्यवस्था हो या चिकित्सीय सेवाएं, कहीं हमारी बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, एक क्रिकेटर उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान नहीं रहे। उनके साथ पीजीआई में श्री संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में जिस प्रकार का आचरण हुआ और जिसे बताया है समाजवादी पार्टी विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह साजन ने, यदि उसे सही मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है। पीजीआई बहुत बड़ा संस्थान है, लखनऊ का प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रतिष्ठान है। 1983 में स्थापित किया गया और यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर और जो भी इलाज कराने में सक्षम लोग हैं वहाँ जाकर के इलाज कराते हैं। यह चेतन चौहान वहाँ भर्ती होते हैं। 11 तारीख को 11 अगस्त को चेतन चौहान और जो बहुत बड़े क्रिकेटर थे सुनील गावस्कर के लंगोटिया यार थे, इनकी जोड़ी ने काफ़ी धूम मचाया था। बताते चले, यह 11 जुलाई को भर्ती होते हैं सुनील सिंह साजन और चेतन चौहान साहब। दोनों आगे पीछे, एक दोपहर में भर्ती होते हैं और एक शाम को। संभवतः सुनील दोपहर में भर्ती होते हैं और शाम को चेतन चौहान। सुनील सिंह साजन ने विधान परिषद में यह बता करके सबको चौंका दिया कि वहाँ चिकित्सीय टीम आती है और पूछती है चेतन कौन है, तो चेतन साहब हाथ उठाते हैं। आप सुनिए उन्हीं की बात, वह क्या कर रहे हैं मैं बताऊंगा तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। वही बता रहे हैं जो बोल रहे हैं, उसी पर आप जाइए। वह झूठ बोल रहे हैं अथवा सत्य। यदि झूठ बोला है तो कार्रवाई किया जाए, यदि सच बोला है तो फिर मुख्यमंत्री सहित सभी लोग माफी मांगे और सभी कटघरे में खड़े हैं। दोस्तों, आगे बताते हैं चेतन चौहान। आप वीडियो सुन लीजिए, पूरा वीडियो सुनिए, उसके बाद में बात करता हूं। ना हो, हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी। मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, मान्यों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद
मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा, अच्छा ये वो चेतन है। और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो मनीष शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। इतना गंभीर मामला। और मान्यवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं। मैं 19 समाप्त कर नहीं, मैं समाप्त कर दूंगा। अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। जी। मैं 19 दिन तक एडमिट था। 11वें दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ, मैं फिर पॉजिटिव आ गया। फिर 4 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का शासनादेश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो, इस सरकार की व्यवस्था पर भरोसा मत करो और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना, हम होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाएं। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया। नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं। डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ। जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रेपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ। चौथे टेस्ट में मानवर जानते क्या हुआ? जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा 5वां कर लो। हमारा 5वां टेस्ट हुआ। 5वां टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रहकर के जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं पहला पेशेंट हूं सरकार के निर्देश के बाद जो ये लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी डॉक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान की तरह दिखता, हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन ये अव्यवस्था आखिर कैसे? ये हमने 2 कैबिनेट मंत्री खो दिए। मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। अब बहुत नहीं, 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट में, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं पूर्वा विधानसभा से, बसपा से जीते थे, आपके यहां चले गए, किस दबाव में गए मैं नहीं जानता, अपने मन से गए या इन्होंने भगाया मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि हमारे गांव के बगल के हैं, तो जब मैं पीजीआई में एडमिट था, जब उनको मैंने देखा मोबाइल पर कि उनको भी कोरोना हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि आप अस्पताल में एडमिट हो जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी महाराज जी से बात हो गई, हम घर ही में रहेंगे। हमने कहा भाई, बाकी में सब महाराज जी पर भरोसा कर लेना, कोरोना में महाराज जी पर भरोसा मत करो। उन्होंने लेकिन भरोसा किया। लेकिन 3 दिन बाद उनको जब हालत बिगड़ी तो वही पीजीआई पर आए, वहीं एडमिट हुए और उनकी 2 दिन में वो हालत बिगड़ी कि वो बेहोश हो गए, उनको आईसीयू में जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि हमने हेलीकॉप्टर कर लिया है, एम्बुलेंस, हम दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, संपन्न हैं। जब सुबह मैंने पूछा कि आप किस समय निकल रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि महाराज जी ने मना कर दिया, कहा कि हम दिल्ली के डॉक्टर बुला लेंगे, लेकिन यहां से अगर कोई पेशेंट जाएगा तो पूरा देश और दिल्ली जान जाएगी कि उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था है। तो डॉक्टर तो वहां से नहीं आए और बाद में हमारे माननीय मंत्री जी को वेदांता जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा। पूरा देश जान गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पर केवल लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। यह देश का इकलौता प्रदेश है जिसने
दो हमारे कैबिनेट मंत्री खो दिए हैं अपनी अव्यवस्था से। हम सब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, लेकिन हम आपसे केवल अनुरोध करेंगे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हो गया है। महामारी से हम आप सब लोग लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है, उसका एक पंक्ति में, एक पंक्ति में। हाँ, सरकार लड़ रही है, लड़ते दिख रही है, उसका नजरिया केवल ये है, वो इसलिए लड़ते दिख रही है कि उसको पैसा चोरी करना है, उसको लूट करनी है, जो हमारा पैसा गया है, जो सैलरी गई है, वो लूट करनी है। तो ये मान्यवर लूट बचाइए, और इतना गंभीर मामला है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराए जाने की मैं मांग करता हूं। ठीक, साजन जी, हाँ, केवल 1 मिनट में आदरणीय भदौरिया जी, केवल 1 मिनट, बस 1 मिनट। सुना आपने? सुनील सिंह साजन कह रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है उनको और सभापति को संबोधित करते हुए कि चेतन चौहान कौन है, तो हाथ उठाते हैं। पूछा गया कब से संक्रमित हो, परिवार में तुम्हारे और कौन कौन है, ऐसे तो आपत्ति जताते हैं। चेतन चौहान कहते हैं कि मैं मिनिस्टर हूँ। कहाँ के मिनिस्टर हो? उत्तर प्रदेश शासन के। वो लोग चले जाते हैं, अगले लोग आते हैं, फिर इसी प्रकार का अटपटा व्यवहार करते हैं। सुनील सिंह साजन ने जो बताया उस पर अगर मैं जाता हूं तो काफ़ी यह चौंकाने वाला है, और निश्चित रूप से जो मेडिकल व्यवस्था है उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैं तो अपने यहाँ का देख रहा हूँ, कुछ वाराणसी का देख रहा हूँ, गाजीपुर का देख रहा हूँ, बहुत खराब स्थिति। आप जाएंगे तो संक्रमित नहीं रहेंगे तो भी संक्रमित हो जाएंगे। लाइन लगी है, व्यवहार वैसा ही हो रहा है। हाँ, नाम बताओ, अभी तक कहाँ थे, ऐसे करके डांट करके बोल रहे हैं। जांच होगी, जांच में क्या आएगा? 3 जगह अगर जांच करवा दिया जाए ना, तो 3 जगह अगर जांच कराया जाएगा तो 1 जगह संभवतः आप पॉजिटिव निकल जाएंगे। यदि आपको कुछ बुखार है, जुकाम है, तो 1 जगह पॉजिटिव आप आएंगे। तो साजन साहब की बात यदि मान लिया जाए तो यह कह रहे हैं कि हमारी 5 जांचें हुई। यह बता रहे हैं कि 11वें दिन हमारा टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आया, फिर टेस्ट हुआ फिर पॉजिटिव आया। फिर अखिलेश यादव ने इनसे कहा कि उत्तर प्रदेश शासन का आदेश हुआ है कि आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, घर आ सकते हैं और घर पर ही इलाज कराया जा सकता है। इन्होंने कहा फिर एक जांच करा लेता हूं, तो एक जांच में पता लगा कि जांच रिपोर्ट बदल गई है, एक जांच में पता लगा कि रेपर बदल गया है, और अगले जांच में पता लगा कि फार्म तो चला गया है, रिपोर्ट वह सैंपल नहीं गया है, पता नहीं क्या क्या। आप खुद सुनिए। यदि 5 जांच, जिस 5 जांच का उल्लेख सुनील सिंह साजन ने किया है, यदि 5 जांच उनकी हुई है, रैपर बदला है, सैंपल बदला है और फार्म नहीं गया है, तो नाप दीजिए, ऐसे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। फिर तो सड़क छाप ही अच्छे हैं इनसे। बीएचयू में पार्थिव शरीर बदल दिया गया, यहाँ के अपर सीएमओ का पार्थिव शरीर बदल दिया गया। हमारे यहाँ गाजीपुर के केशव प्रसाद श्रीवास्तव जी थे, उनका पार्थिव शरीर बदल दिया गया, यह हुआ। और ये सीएमओ जो अपर सीएमओ थे, उनके लोगों ने इलाज वह भी कर दिया, अंतिम संस्कार भी कर दिया हरिश्चंद्र घाट पर। उसके बाद फोन गया, कहा कि अपने पिता को ले जाइए। हुआ असली पिता वह नहीं थे, वो दूसरे पिता थे। आपने पूरा सुना। मैं यह कहना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ तक इलाज की स्थिति, अपनी जान अपने बचाइए। सब व्यवस्था ध्वस्त है। प्रधानमंत्री जी की बात मान लीजिए, जो उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात किया वही है। आप काढ़ा पीजिए और अपने आप को बचाइए। मैं भी प्राइवेट बस से यात्रा किया था, बच करके, और शुरू से 80 किलोमीटर की यात्रा मास्क लगा करके ही किया, और बार बार मैं प्रयास करता था कि टच न करे, और अगल बगल कैसा बैठा है, बगल में कोई खांस तो नहीं रहा है, किसी को इस तरह की छींक तो नहीं आ रही है, कोई बीमार तो नहीं है। तो मुझे आज के इस वीडियो में यही कहना था कि ब्रजेश पाठक भी संक्रमित थे, बेहोश हो गए थे, 2 मिनिस्टर हमारे चले गए। इसके बाद चेतन चौहान की पत्नी का आज बयान हमने देखा है। उन्होंने कहा कि यह लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हमारे पतिदेव का सही इलाज हुआ है और चिकित्सकों ने। मैडम, आपको हो सकता है चुनाव लड़ना हो सकता है कि बेटे और बिटिया को टिकट दिलवाना हो। टिकट तो आप ही को मिलेगा, आप जिसको चाहेंगे उसी को मिलेगा। हो सकता है इसके नाते अगर सब सही है मैडम, तो आपके पति मैदान तक क्यों गए?
प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सीय संस्थान है, 555 एकड़ में फैला हुआ है। यह देश का प्रतिष्ठित, प्रदेश का ही नहीं भारत का प्रतिष्ठित चिकित्सीय संस्थान है। मैडम क्यों ले गई आप अपने पतिदेव को? यही इलाज हुआ होता। ब्रजेश पाठक जी भाग रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह साजन कह रहे हैं। साजन ने सही बोला है तो साजन का वेलकम करिए और मान लीजिए कि यह दुर्व्यवस्था है, इसको हम ठीक करेंगे। हमारे यहाँ तो एक भी सर्जन नहीं है। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना होगा, वाराणसी की रेफर कर दिया जाएगा। वाराणसी में कभी बता रहे थे मरीज हमसे कि हमको हमारा 120 डायबिटीज था और वहाँ खीर दिया जाता है, खीर में दूध तो कम है लेकिन चीनी की मात्रा अधिक है, हमारा साहब 500 हो गया। ऐसे ऐसे तमाम कथाएं हैं जिसके बारे में आज भी हमारे एक मित्र कह रहे थे किस प्रकार कोरोना के इलाज कराने में, जांच कराने में किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। चेतन साहब को श्रद्धांजलि, एक मिनिस्टर और जो मैडम मरी हैं चली गई कोरोना से, उनको भी श्रद्धांजलि। 5 मिनिस्टर संक्रमित हुए, ठीक हो गए, इसके लिए बधाई। और फिर मैं अंतिम बात दोहराते हुए, साजन ने यदि सदन को गुमराह किया है, देशवासियों के सामने झूठ बोला है, पूरा विश्व इस वीडियो को देख रहा है, तो इनके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर 5 टेस्ट हुए हैं, सच में रेपर बदला है, सच में सैंपल बदल गया है, सच में फार्म नहीं गया है, यदि उनकी बात सत्य है तो आप मेडिकल कॉलेज को नाप दीजिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं। नहीं महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, नतमस्तक होकर के कहिए, त्राहिमाम करिए और कहिए कि हमसे यह व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, छोड़ दीजिए, कोई और आएगा संभालेगा। और नहीं, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगना चाहिए, अकड़ने का बहुत मतलब नहीं है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इस विषय पर अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ, बगैर किसी भेदभाव के। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए।